आज हम बात करने वाले हैं बेहतरीन थ्रिलर मूवी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक को, जिसे IMDb पर मिले हैं 7.1 स्टार आउट ऑफ 10, जो कि काफी अच्छी रेटिंग होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो बच्चे एक खेत में खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बच्चा दूसरे बच्चे को कुएं में धक्का दे देता है। इसके बाद हम अगले सीन में कार्तिक को देखते हैं, जो कि नींद से घबराकर उठता है, जिसे अभी अभी यही सपना आया था कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को कुएं में फेंक दिया है। इसके बाद कार्तिक रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसका मकान मालिक उसे बुलाता है और उसे एक्स्ट्रा डिपॉजिट करने के लिए बोलता है, और ऐसा ना करने पर कार्तिक को फ्लैट खाली करने के लिए बोल देता है। इसके बाद कार्तिक ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पीयूष उससे फोन मांगता है, जिस पर कार्तिक मना कर देता है कि उसके पास फोन नहीं है। अब कुछ टाइम बाद आशीष नाम का एक लड़का कार्तिक को अपना काम करने के लिए बोलता है, लेकिन कार्तिक उसे मना कर देता है कि वो अभी फ्री नहीं है, जिस पर आशीष उसे बॉस से जाकर बात करने के लिए बोलता है। और जब कार्तिक बॉस से जाकर बात करता है तो वो कार्तिक पर ही भड़क जाता है और बोलता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो, और अगर इस मंथ में तुमने टारगेट कंप्लीट नहीं किए तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी यहाँ पर सोनाली नाम की लड़की आती है और हम यह समझ पाते हैं कि कार्तिक सोनाली को पसंद करता है, और कार्तिक सोनाली को मेल सेंड करने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो उस मेल को ड्राफ्ट कर देता है। तभी वो देखता है कि सोनाली और आशीष चैट पर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जिससे वो काफी सैड हो जाता है। अब रात में ऑफिस के सभी लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और अब कार्तिक भी घर के लिए निकलने वाला ही होता है। तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो कार्तिक को अगले दिन तक सभी कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे करने के लिए बोलता है। यहाँ कार्तिक कुछ भी नहीं बोल पाता और उसे सारे काम खत्म करने पड़ते हैं, जिसके बाद ही वो अपने घर जा पाता है। घर पहुंचकर कार्तिक जैसे ही बेड पर लेटता है, तभी उसके बॉस का कॉल आ जाता है और वो कार्तिक से बोलता है कि तुमने पूरा काम नहीं किया, जिस पर कार्तिक बोलता है कि उसने तो सारा काम खत्म कर दिया था, लेकिन बॉस यहाँ बोलता है कि तुम्हें ऑफिस जाकर 1 बजे तक बाकी के सारे काम पूरे करने हैं। इसके बाद कार्तिक ऑफिस पहुँचता है और बाकी का काम खत्म करता है, और अब यहाँ कार्तिक का बॉस उसे कहीं लेकर जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसे उतार देता है। और अब कार्तिक एक मोबाइल शॉप पर जाता है और एक फोन खरीद लेता है। अब घर पहुँचते ही कार्तिक इतना थक जाता है कि वो तुरंत सो जाता है। अब अगले दिन कार्तिक अपनी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कपाड़िया के पास जाता है और उन्हें वही सेम फ्लैशबैक्स के बारे में बताता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि कुमार नाम का कार्तिक का एक भाई हुआ करता था, लेकिन वो कभी भी अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन कुमार कार्तिक को एक जगह दिखाने ले जाता है, और वहाँ पहुँचते ही वो कार्तिक को एक कुएं में धक्का देने लगता है, लेकिन कार्तिक अपने आप को बचाने लगता है, जिसमें कुमार कुएं में गिर जाता है। और तब से ही कार्तिक को लगने लगता है कि उसकी वजह से ही कुमार की जान गई थी। अब यहाँ कपाड़िया मैम कार्तिक से बोलती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी, और जो कुछ भी हुआ था वो जानबूझकर नहीं हुआ था, और इसी वजह से तुम लोगों का सामना करने से डरते हो और तुम्हारी इस चीज का लोग फायदा उठाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना सीखना होगा, और साथ ही तुम्हें सब सिचुएशन को फेस करना सीखना चाहिए। अब अगले दिन कार्तिक अपने बॉस को जाकर बोल देता है कि आपने मुझे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स रेडी करने के लिए बोला ही नहीं था, जिस पर उसका बॉस उसे सबके सामने ले जाता है और कार्तिक की इंसल्ट करता है। अब रात में जब कार्तिक घर जाता है तो ऑनर वापस से उसे रेंट और मेंटेनेंस के लिए परेशान करने लगता है। अब कार्तिक इन सब चीजों से इतना परेशान हो जाता है कि वो स्लीपिंग पिल्स लेने का सोचता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, और कॉल पिक करने पर नेक्स्ट पर्सन हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग गाने लगता है। और जब कार्तिक उससे परिचय पूछता है कि वो कौन बोल रहा है, तब फोन से आवाज आती है कि पहचाने नहीं, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। और इसे सुनकर कार्तिक शॉक हो जाता है। अब फोन वाला कार्तिक बोलता है कि घर में फिनाइल खत्म हो गया ना, इसलिए पिल्स लेने जा रहे थे। और इस तरह से फोन वाला कार्तिक खुद कार्तिक ही होने का सबूत देता है, और आगे बोलता है कि अगर मैं कार्तिक नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता कि तुम्हारा ATM पिन 1276 है, या मुझे कैसे पता कि तुम्हारी आंख के नीचे लगा निशान बचपन में क्रिकेट खेलते वक्त लगा था, और कल तुम्हारे सॉक्स का कलर ब्लैक था जो कि तुमने अभी भी पहन रखे हैं। और ये सब चीजें सुनने के बाद कार्तिक को यकीन हो जाता है कि वो खुद से ही बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो घबराकर कॉल कट कर देता है। अब अगले दिन वो टेलीफोन एक्सचेंज जाता है और पूछता है कि उसके नंबर पर कोई कॉल आया था क्या, जिस पर टेलीफोन एक्सचेंज वाले मना कर देते हैं, यानी कि कार्तिक ने फोन पर जब बात की थी तो उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। अब कार्तिक घर जाकर सो जाता है, लेकिन उसके पास फिर से कॉल आता है और फोन वाला कार्तिक बोलता है कि उसे पता था तुम टेलीफोन एक्सचेंज जाओगे, तुम्हें बिलीव नहीं है, या तुम बदलना नहीं चाहते, या तुम सिर्फ सपनों की दुनिया में जीना पसंद करते हो, जैसे तुम्हें तुम्हारे कुमार भैया के सपने आते हैं। आगे वो बोलता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से तुम्हें कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तुम बस अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो, या तुम नहीं चाहते कि सोनाली तुम्हारी जिंदगी में आए, या फिर रोज ड्राफ्ट सेव करने में ही खुश हो, या फिर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें कॉल करके कोई धमकी नहीं देता और ना ही परेशान करता हूँ।
और तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारा बेलविसर हूँ। और फोन वाला कार्तिक आगे बोलता है कि तुम बस रोज मेरे कॉल का वेट किया करो और धीरे धीरे मैं सब ठीक कर दूंगा और मैं जैसा बोलूं तुम बस वैसा करते रहो। तब कार्तिक रोने लगता है और फोन वाले कार्तिक से कन्विंस हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह से हार गया था और इतना परेशान हो गया था कि सुसाइड तक का सोच लिया था। अब अगले दिन वापस कॉल आता है और फोन वाला कार्तिक बोलता है कि तुम्हें ना बोलना सीखना होगा। अब कार्तिक जब ऑफिस जाता है तो बीच में उसे ओनर मिल जाता है और वो कार्तिक से डिपॉजिट के पैसे के लिए पूछता है। तब यहाँ कार्तिक बड़े ही कॉन्फिडेंस से ओनर को मना कर देता है। इसके बाद कार्तिक मॉल से जाकर शॉपिंग करता है और शाम को घर जाते वक्त 2 बच्चों को देखता है, जिससे उसे वही फ्लैशबैक्स वापस आने लगते हैं। अब रात में जब कार्तिक के पास वापस से कॉल आता है तब फोन वाला कार्तिक उसे समझाता है कि तुमने कुमार को नहीं मारा था, वो बस एक एक्सीडेंट था और तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगले दिन कार्तिक कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस जाता है और बॉस के कैबिन में जाकर उसे डायरेक्ट नाम लेकर बोलता है कि कामत मुझे अब ये जॉब नहीं करनी। साथ में ये भी बोलता है कि तुम जो जमीन बेच रहे हो अगर वो क्लाइंट को पता चला कि इलीगल है तो तुम्हें बहुत नुकसान होगा और तुम्हारी तो एक मीटिंग थी ना। और फिर कार्तिक फाइल देखता है और कामत को बोलता है कि इस फाइल के अकॉर्डिंग तो तुम्हें 48 लाख का लॉस होने वाला है। और यह कार्तिक कामत को ये रियलाइज करवाता है कि उसी की वजह से कामत के ऑफिस की पेपर वर्क हमेशा परफेक्ट होते थे। इसके बाद कार्तिक कामत को कंपनी लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए बोलता है, जिसके लिए कामत के पास सिर्फ 1 दिन ही रहता है, लेकिन ऐसे काम में 1 हफ्ता भी लग सकता है। और अब कामत कार्तिक को वापस जॉब कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, जिस पर कार्तिक मना कर देता है, लेकिन बाद में बोलता है कि अगर उसे बिजनेस डिपार्टमेंट का हेड बनवा दिया जाए और साथ ही उसकी सैलरी 4 गुना और न्यू कैबिन और 2 असिस्टेंट भी चाहिए तभी वो यहाँ जॉब करेगा। जिस पर कामत रेडी हो जाता है। जो रेपुटेशन और रिस्पेक्ट कार्तिक को नहीं मिली थी वो सब देखकर कार्तिक काफी खुश होता है और ये सब कुछ फोन वाले कार्तिक की वजह से ही हो रहा था, क्योंकि जैसा जैसा वो बोलता था कार्तिक वही करता था। घर जाने के बाद कार्तिक के पास वापस से कॉल आता है। तब फोन वाला कार्तिक बोलता है कि अच्छा लग रहा है ना, जिस ऑफिस में तुम्हारी कोई औकात नहीं थी और आज वहाँ तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है और अब बस तुम्हें सोनाली की नजर में आना है और अब तुम एक नए मिशन के लिए रेडी हो जाओ। तब कार्तिक बोलता है कि सोनाली के बॉयफ्रेंड आशीष का क्या, जिस पर कॉल वाला कार्तिक बोलता है कि अब आशीष को उसकी वाइफ के पास जाने का टाइम आ गया है। अब अगले दिन कार्तिक आशीष से लिफ्ट में मिलता है और उससे पूछता है कि उसके बीवी बच्चे कैसे हैं, लेकिन यहाँ आशीष कार्तिक की बात टाल देता है। इसके बाद कार्तिक बोलता है कि वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि सोनाली को अपनी बीवी के बारे में कब बता रहे हो। तब आशीष शौक होकर बोलता है बीवी, जिस पर कार्तिक बोलता है कि हाँ तुम्हारी बीवी जो दिल्ली में रह रही है और तुम्हारा 6 साल का बच्चा भी है। अब आशीष कार्तिक से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर कार्तिक ये बोलकर बात टाल देता है कि उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो ये बताओ कि सोनाली को मैं बताऊं या तुम बता रहे हो। लेकिन तब आशीष बोलता है कि मैं अपनी बीवी को डाइवोर्स देने वाला हूँ और तुम्हें इससे क्या मतलब। तब यहाँ कार्तिक बोलता है कि उसे तमाचे की आवाज बहुत पसंद है। आगे आशीष ऐसा ही करता है और सोनाली को बता देता है और सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और आशीष को 4 थप्पड़ मारती है। अब रात में सोनाली अकेली बैठी होती है और तभी कार्तिक आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सोनाली ज्यादा बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन कार्तिक सोनाली को मेल करता है, लेकिन वो वहाँ भी बात करने के लिए मना कर देती है। काफी ट्राई करने के बाद कार्तिक सोनाली को कॉफी डेट के लिए मना लेता है और इसके बाद दोनों लोग कॉफी पीने के लिए खंडाला जाते हैं। वहां जाकर इन दोनों लोगों में काफी बातें होती हैं और दोनों लोग एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। घर जाकर कार्तिक को वापस से कॉल आता है और कार्तिक बोलता है कि इन सब चीजों से बहुत खुश हूँ। अब ऐसे ही दिन निकलने लगते हैं और कार्तिक और सोनाली के बीच की बॉन्डिंग भी बढ़ने लगती है। एक दिन दोनों शॉपिंग के लिए जाते हैं, तभी उनको कार्तिक की कजन मिल जाती है और वो सोनाली के बारे में पूछती है, जिस पर कार्तिक कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सोनाली खुद ही बोल देती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। अब जब ये दोनों लोग वापस आ रहे होते हैं तब कार्तिक सोनाली से बोलता है कि सॉरी तुम्हें झूठ बोलना पड़ा, लेकिन सोनाली बोलती है कि तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही थी। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि सोनाली भी कार्तिक को पसंद करने लगी थी। घर जाकर कार्तिक के पास वापस से कॉल आता है और फोन वाला कार्तिक बोलता है कि कभी किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, वरना लोग तुम्हें पागल समझेंगे। अब एक दिन सोनाली और कार्तिक एक पार्टी में जाते हैं और लौटते समय कार्तिक सोनाली को घर ड्रॉप करता है। यहाँ सोनाली कार्तिक को किस करने के लिए बोलती है, लेकिन सोनाली ने ड्रिंक की हुई थी, इसलिए कार्तिक मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अभी सोनाली का फायदा उठा रहा है और वो ये गिल्ट नहीं लेना चाहता था। लेकिन बाद में कार्तिक भी ड्रिंक करके आता है और अब दोनों लोग साथ में काफी टाइम स्पेंड करते हैं। अब अचानक सोनाली बोलती है कि मैं आज तक ऐसे ही लड़कों से मिली जो मुझे छोड़ देते हैं, लेकिन तब कार्तिक उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा और तुम्हारे साथ सिर्फ फिजिकली ही हूँ। तब कार्तिक सोनाली को अपने ऑफिस लेकर जाता है और सेव किए गए सारे ड्राफ्ट दिखाता है और इसके बाद दोनों लोग काफी इमोशनल हो जाते हैं।
अब आगे ये दोनों लोग ऐसे ही साथ रहते हैं और एक दिन सोनाली कार्तिक से पूछती है कि उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, जिस पर कार्तिक बोलता है कि सिर्फ एक और हमेशा वही रहेगी। अब यहाँ सोनाली बोलती है कि प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे और जो भी होगा सच बोलोगे। इसके बाद कार्तिक सोनाली को कॉल के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिससे कार्तिक काफी घबरा जाता है और जब वो कॉल को पिक करता है तो पता चलता है कि वो कॉल क्रेडिट कार्ड वालों का होता है। अब सोनाली कार्तिक से पूछती है कि तुम कुछ कहने वाले थे, लेकिन अब कार्तिक बात चेंज कर देता है और सोनाली को नहीं बताता। लेकिन कुछ टाइम बाद वापस से वो सोनाली को बताता है कि रोज उसके पास एक कॉल आता है और आगे वो बताता है कि मैं खुद ही मुझसे बात करता हूँ। जिसे सुनकर सोनाली कंफ्यूज हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन तब कार्तिक बोलता है कि शादी के बाद हम फोन को हॉल में रखेंगे और मैं यहीं बैठकर बात किया करूंगा, जिस पर सोनाली मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हें लगता है कि हमें इस हालत में शादी करना चाहिए, और यहाँ कार्तिक डॉक्टर के पास जाने के लिए भी मना कर देता है। लेकिन जब सोनाली बोलती है कि अगर तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ये रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा, और अब कार्तिक डॉक्टर के पास जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद कार्तिक के पास कॉल आता है और फोन वाला कार्तिक बोलता है कि मैंने मना किया था, फिर भी तुमने बताया, लेकिन अभी भी टाइम है, तुम इस सिचुएशन को संभाल सकते हो और तुम डॉक्टर के पास मत जाना, और अगर सोनाली तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हें समझेगी। इसके बाद फोन वाला कार्तिक बोलता है कि तुम्हारी जॉब दिलवाई मैंने, तुम्हें सही किया मैंने, तुम्हें सोनाली से मिलवाया मैंने, और तुम मेरी ही बात नहीं मानोगे। अब अगले दिन कार्तिक सोनाली को मना कर देता है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और उसके पास कोई ऐसा कॉल नहीं आता, वो बस मजाक कर रहा था। लेकिन सोनाली समझ जाती है कि वो यहाँ पर झूठ बोल रहा है। अब सोनाली बोलती है कि वो एक अनस्टेबल आदमी के साथ नहीं रह सकती, जिसके बाद कार्तिक डॉक्टर के पास जाने के लिए मान जाता है और सेशन लेने के लिए चला जाता है। जब वो डॉक्टर को सब कुछ बताता है तब डॉक्टर बोलती है कि ये सब तुम्हारी इमेजिनेशन है, क्योंकि ये सब कॉल्स कभी किसी के सामने नहीं आते। जब कार्तिक अकेला होता है तभी उसे ये कॉल्स आते हैं। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लेने के लिए बोलती है, लेकिन वो मेडिसिन लेने के लिए मना कर देता है, और तब डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हें ये कॉल कितने बजे आती है। तब कार्तिक बताता है कि रोज सुबह 5 बजे, और फिर डॉक्टर उसके घर जाकर देखने का फैसला करती है। अगले दिन सुबह वो कार्तिक के घर जाती है और दोनों कॉल्स का वेट कर रहे होते हैं, और तभी वो कॉल आता है और ये देखकर डॉक्टर शॉक हो जाती है। तब कार्तिक फोन को स्पीकर पर कर देता है और फोन वाला कार्तिक अब डॉक्टर से बात करता है और बोलता है कि 1 घंटे के सेशन में डॉक्टर ने कब कब क्या क्या किया ये सब उसे पता है। ये सब सुनकर डॉक्टर डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब ये सब कार्तिक सोनाली को बताता है और अब अगले दिन वो दोनों 5 बजे कॉल का वेट कर रहे होते हैं। वापस से कॉल आता है, लेकिन सोनाली कॉल को पिक नहीं करने देती। तभी घर के दरवाजे की रिंग बजती है, जिससे ये दोनों लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन दरवाजे पर दूध वाला होता है और इसके बाद सोनाली भी चली जाती है। लेकिन इसके बाद फोन वापस से बजने लगता है और अब कार्तिक का दम सा घुटने लगता है। इसके बाद वो फोन की केबल निकाल देता है, लेकिन वो फोन बजता ही रहता है। अब आगे हम देखते हैं कि कार्तिक सोनाली से मिलने जाता है और उसे समझाता है, लेकिन सोनाली नहीं समझती। अब कार्तिक घर आकर फोन की केबल वापस लगा देता है और तभी उसके पास वापस से कॉल आ जाता है, और अब फोन वाला कार्तिक बहुत गुस्सा होता है और कार्तिक से बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुमने मेरे कॉल्स नहीं उठाए। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें ऊपर उठा सकता हूँ तो नीचे नहीं गिरा सकता? अब देख, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। और इसके साथ ही कॉल कट हो जाता है। अब कार्तिक ऑफिस जाता है, तब कामत उसे बुलाता है और कार्तिक पर बहुत चिल्लाता है, क्योंकि कार्तिक ने उसे धमकाया था और वो उसके अफेयर के बारे में उसकी बीवी को बता देने का भी बोल रहा था। लेकिन कार्तिक इस बात से अनजान रहता है और यहाँ कार्तिक की जॉब भी चली जाती है। अब जब कार्तिक जा रहा होता है तो ऑफिस के बाहर उसे सोनाली भी मिल जाती है और सोनाली भी उस पर काफी गुस्सा करती है और वो कार्तिक से बोलती है कि उसे यकीन नहीं होता कि तुमने उसे कॉल करके स्लट और प्रोस्टिट्यूट कहा। लेकिन कार्तिक सोनाली को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने नहीं, फोन वाले कार्तिक ने कहा, पर सोनाली उसकी बात पर यकीन नहीं करती। इसके बाद जब कार्तिक रास्ते में अपनी कार में पेट्रोल भरवाने के लिए रुकता है तब वो अपना डेबिट कार्ड देता है, लेकिन वो डिक्लाइन हो जाता है। जिसके बाद वो बैंक जाकर पता करता है, तब उसे पता चलता है कि उसका सारा पैसा चिल्ड्रन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर हो गए हैं। अब कार्तिक सुनार के पास जाता है और अपनी घड़ी और चश्मा बेचकर कुछ पैसे ले लेता है। जिसके बाद वो रेलवे स्टेशन जाकर एक बंदे को टिकट खरीदने के लिए बोलता है और उसे बताने के लिए मना कर देता है। अब कार्तिक ट्रेन में जाता है और एक काला चश्मा भी पहन लेता है, जिससे कि सबको लगे कि वो अंधा है। वहीं दूसरी ओर सोनाली कार्तिक को बहुत मिस करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्तिक साउथ इंडिया में किसी एक स्टेशन पर उतर जाता है और वहाँ से एक होटल में चला जाता है। वहाँ जाकर वो होटल के मैनेजर को 10,000 रुपए देता है और रूम में से टेलीफोन, टीवी, न्यूज़पेपर, स्टेशनरी सब हटाने के लिए बोलता है और खाना वगैरह भी सब कुछ रूम में ही भिजवाने के लिए बोलता है।
अब ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं और अब कार्तिक कोच्चि में अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगता है और अब वो जॉब भी स्टार्ट कर देता है। अब एक दिन कार्तिक सोनाली को काफी मिस करता है और उसे मेल लिखता है, लेकिन उसे सेंड ना करके बस उसे ड्राफ्ट में सेव कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर कपाड़िया का सोनाली के पास कॉल आता है और वो उससे कार्तिक के बारे में पूछती है। तब सोनाली बोलती है कि उसे भी नहीं पता और वो खुद कार्तिक को काफी टाइम से ढूंढ रही है। तब डॉक्टर बोलती है कि जैसे ही उसे पता चले तो उन्हें इन्फॉर्म करें। अब कार्तिक का नया बॉस उसे फोन लेने के लिए बोलता है, लेकिन कार्तिक मना कर देता है। लेकिन बॉस के काफी इंसिस्ट करने पर कार्तिक एक फोन खरीद लेता है और यहाँ वो टेलीफोन एक्सचेंज वाले को उसका नंबर प्राइवेट रखने के लिए ही बोलता है। अब कार्तिक को वही पुराने फ्लैशबैक्स आते हैं और वो रात भर सो नहीं पाता, जिसके बाद वो वापस सुबह 5 बजे कॉल का वेट करता है, लेकिन उसे कोई कॉल नहीं आता। और ये देखकर कार्तिक बहुत खुश हो जाता है और ऑफिस जाकर सोनाली को एक मेल करता है और इस बार वो सेंड कर देता है और अपनी एक कलीग को मुंबई की टिकट बुक कराने के लिए बोलता है। दूसरी ओर सोनाली डॉक्टर कपाड़िया के पास जाती है और बताती है कि महीनों बाद कार्तिक का मैसेज आया है। तब डॉक्टर उससे पूछती है कि क्या कार्तिक का कोई भाई था, जिस पर सोनाली मना कर देती है और बताती है कि वो इकलौता बेटा है। और अब डॉक्टर बोलती है कि कार्तिक को लगता है कि उसका एक भाई था और उसकी वजह से ही उसके भाई की डेथ हो गई थी और इसी गिल्ट की वजह से वो मेरे पास आया करता था, जबकि उसका कोई भाई था ही नहीं। अब आगे डॉक्टर बताती है कि कार्तिक मेंटल हेल्थ कंडीशन से गुजर रहा है, जिसमें पर्सन का माइंड डिवाइड हो जाता है और वो रियलिटी से अलग हो जाता है और इसी वजह से उसके पेरेंट्स उस पर यकीन नहीं करते थे और उसका भाई कुमार भी कभी पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तो बस कार्तिक की एक कल्पना हुआ करता था। तब सोनाली डॉक्टर से बोलती है कि इन सब का फोन से क्या लेना देना। तब डॉक्टर बताती है कि वो सब काल्पनिक है, जिसे कार्तिक के दिमाग ने बनाया है। और कुछ टाइम पहले डॉक्टर ने एक ऐसा टेलीफोन देखा था जिसमें एक पर्सन खुद को वॉइसमेल छोड़ सकता है और अगर उस फोन की केबल भी ना लगी हो तब भी वो फोन चलेगा, क्योंकि वो बैटरी से चलता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कार्तिक 5 बजे का टाइम सेट करके उसमें वॉइस रिकॉर्ड करता है और डॉक्टर से ये सारी बातें सुनकर सोनाली कार्तिक के एड्रेस पर निकल जाती है। अब सुबह के 5 बज जाते हैं और फिर कार्तिक का रिकॉर्ड किया हुआ कॉल आता है, जो कि कार्तिक ने ही खुद ही रिकॉर्ड किया था। और जब कार्तिक उस कॉल को सुनता है तो काफी शॉक हो जाता है और इसके बाद स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम सोनाली और कार्तिक को देखते हैं, जहां सोनाली कार्तिक को वापस ले आती है और उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक करने में उसकी हेल्प करती है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। अब आगे हम इस मूवी की कंडीशन पर बात करते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि हमारा ब्रेन बहुत अनोखा होता है। ऐसी बातें जिसके बारे में हम सोचते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं और वो सब छोटी छोटी बातें जो हमें याद भी नहीं रहती या फिर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं रहती, और ऐसी बातें जिन्हें हम याद नहीं रखते वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती ही हैं। हमारे ब्रेन में मल्टी पर्सनालिटीज छुपी होती हैं जो शायद हम खुद भी नहीं जानते, और यही सब चीजें हमारे एक ही ब्रेन में स्टोर होती हैं। जैसा कि कार्तिक के साथ हुआ, वो खुद ही कॉल को रिकॉर्ड करता था और उसे याद भी नहीं था कि ये कॉल उसने ही रिकॉर्ड की थी, और ये सब उसका सबकॉन्शियस माइंड करवा रहा था। पहले उसने खुद ही खुद को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प की और बाद में खुद ही उसने अपनी लाइफ खराब कर ली थी, और लास्ट में सोनाली जैसी लड़की उसकी लाइफ में आई जिसने उसे इन सब चीजों से निकलने में हेल्प की। साइकोलॉजी पर बेस्ड ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी है। पर्सनली हमें ये काफी पसंद आई, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस मूवी पर चाहिए ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।